Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about the caste census that was recently conducted in Bihar. It has created a lot of political debate. It has generated much interest into the social civil society, academia, and largely the policy making bodies. तो आज हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कास्ट सेंसस होता क्या है, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेंसस दैट वाज कंडक्टेड इन इंडिया. सो कास्ट सेंसस का अगर हम लोग ओवरव्यू देखने की कोशिश करें तो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, पाया गया है कि बिहार में 27.13% लोग हैं जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं. एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की संख्या होते हैं 36%, जो कि जिनकी जो संख्या है बैकवर्ड क्लास से भी बुरी हालत है. शेड्यूल कास्ट लगभग 20% है, शेड्यूल ट्राइब लगभग 2% है और अनरिजर्व कैटेगरी 15% के आसपास है. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन टू दिस डिस्कशन. दिस इज ए लिटिल explanation about me. I have been teaching IR and political science for more than 3 years now. My educations are from Jamia Millia Islamia. So if you need any more information, you can get in touch with me on LinkedIn or Twitter, that is now called as X. तो चलिए आज डिस्कस शुरू करते हैं. तो जब हम लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं उसके लिए एक ब्रीफ ओवरव्यू ये देखिए. एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की जो संख्या वो 36% है, शेड्यूल ट्राइब 1.68%, जनरल कैटेगरीज मतलब इसको हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी भी बोलते हैं, अनरिजर्व्ड, तो ये हो गया आपका 15.52%, शेड्यूल कास्ट हो गया आपका 19.65%, 27.13% होता है आपका बैकवर्ड क्लास. अगर हम लोग रिलीजन वाइज बात करें, हिंदूज़ फॉर्म अराउंड 82%, ठीक है, मुस्लिम्स फॉर्म अराउंड 18% एंड अदर्स आर 31%. तो ये हो गया आपका 0.31%, सॉरी. सो ये एक ब्रीफ ब्रेकअप है, ब्रेकअप ऑफ द स्टैटिस्टिक दैट वाज कलेक्टेड. तो अराउंड 13.07 करोड़ पॉपुलेशन है आज के डेट में बिहार में, क्योंकि हम लोगों का हर 10 साल में क्या होता है, डिकेडियल जो है सेंसस होता है. उस सेंसस से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि सोसाइटी हमारा किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो पॉपुलेशन किस समाज के पॉपुलेशन किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उनके एजुकेशन क्या है, उनका सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक हालात क्या है, ये सब तो हम लोग सेंसस के थ्रू पाते ही हैं. बट कास्ट वाइज जो आपका वो है, कास्ट वाइज डेटा है वो हमारे पास नहीं होता है. अगर हम लोग 1931 की बात करें, 1931 तक हर डिकेडल सेंसस, जो 10 साल वाला सेंसस होता था, उसके साथ साथ कास्ट सेंसस भी रिलीज़ होती थी. कास्ट सेंसस कि हर एक कास्ट के लोग कितने नंबर में हैं उसको भी हम लोग रिलीज़ करते थे. लेकिन 1931 के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. लेकिन 2010 में जब सेंसस कंडक्ट करवाया जा रहा था, UPA 2 की गवर्नमेंट, UPA 2 मतलब कि जो आपका UPA के गवर्नमेंट जब दूसरी बार बना था, तो UPA 2 के गवर्नमेंट ने ये क्या किया था, आपका कास्ट सेंसस की डेटा इन लोगों ने कलेक्ट किया था, लेकिन इस डेटा को रिलीज़ नहीं किया गया था. तो हमारे पास कास्ट सेंसस की जो ऑल इंडिया लेवल पे जो डेटा है वो हमारे पास नहीं है. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है, लोग बोलते हैं कि ये ज़रूरी है. इसका मेन रीज़न यही है कि हिंदुस्तान में जो है, जस्ट सेकेंड, ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है या. सो हिंदुस्तान में हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं. तो क्या वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं, ठीक है. अगर हम लोग उसकी बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्या एजुकेशन क्षेत्र में उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, या फिर अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें क्या उनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम लोग पॉलिसी मेकिंग की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा कम्युनिटी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. द बिहार गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड द रिजल्ट ऑफ इट्स सर्वे ऑफ इट्स कास्ट इन द स्टेट, which puts the share of extremely backward classes and OBCs more than 63%. तो जो आपका EBC है और जो OBC है, इन दो कम्युनिटी के लोग लगभग 63% आते हैं, which is more than the majority of the community, ठीक है. और ऐसे में इस कम्युनिटी के लोग, जहाँ पर आपका मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग ये EBC और OBC से आते हैं, इनकी सोसाइटल कंडीशन क्या है, इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है. तभी क्या होगा कि ये जो सरकारें उस तरह की जो आपका स्कीम्स ला पाएंगे
ताकि इनकी जो सिचुएशन वो बेहतर किया जाए। क्या यहाँ पर इनको स्पेशल फोकस की ज़रूरत है? क्या इस समुदाय को समुदाय के साथ मतलब पॉलिटिकल जस्टिस किया जा रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। आपको बता दूं कि डीपीएसपी की जब हम बात करें, डीपीएसपी जो है हमारा वहाँ पर इकोनॉमिक और मैं इससे पहले और एक शब्द बोल रहा था कि इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल जस्टिस की हम लोग बात करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस इज़ फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो क्या इनकी जो सोसाइटल कंडीशन है, क्या उसको हम लोग एडिक्वेटली वो कर पा रहे हैं, जस्टिफाइड कर पा रहे हैं? तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डीपीएसपी के थ्रू, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। तो इसीलिए ये संख्या हमारे सामने आना बेहद ज़रूरी है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है आपका लगभग 15.5% है। नेशनल वाइड डेटा ऑन कास्ट नंबर्स वी आर लास्ट रिलीज आफ्टर द सेंसस ऑफ 1931। जैसे मैंने आपको बताया कि 1931 के सेंसस के बाद कास्ट वाइज सेंसस जो है पूरे हिंदुस्तान के कास्ट वाइज सेंसस को रिलीज़ किया गया, तो उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन 2010 में भी इसको क्या किया गया? एवरी सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1951 टू 2011 हैज़ पब्लिश्ड डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इन लोगों ने क्या किया? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो डेटा है उसको रिलीज़ किया, लेकिन बाकी जो कास्ट हैं हिंदुस्तान में उन तमाम कास्टों के बारे में डेटा रिलीज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर की फाइंडिंग्स यही है कि EBCs आर द बिगेस्ट ग्रुप, सोशल ग्रुप कंप्राइजिंग 4,70,80,514 इंडिविजुअल्स, दैट इज़ 36% लोग हैं EBC से आते हैं। OBC से जैसे मैंने आपको बताया, SC कास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 19.65% आते हैं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें, ये भी आपका 1.68% है, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में आता है। द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन हैविंग बिकम पार्ट ऑफ द झारखंड आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इन 2000। तो 2000 से पहले बिहार बहुत बड़ा हुआ करता था, बट इन द ईयर 2000 दिस स्टेट वॉज बाइफर्केटेड इनटू बिहार एंड झारखंड। तो जब झारखंड की मतलब एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो वहाँ पर जो हमारे ज़्यादातर ST पॉपुलेशन झारखंड में चला गया। द अनरिजर्व कैटेगरी की ये हमने पहले ही बता दिया। बिहार पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सर्वे इज 13.07 crore. Hindus comprise around 82% population and Muslims around 18%. The population of Buddhists, Christians, Sikhs, Jains and other religious denominations are minuscule, बहुत कम है, ठीक है। अगर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जैन ये जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है इसकी संख्या बहुत कम है। इसको बिहार की जो रिपोर्ट है इसको बोला जाता है बिहार जाति आधारित गणना, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे। It says the Yadavs make up 14.26% of the state population, Kushwahas make 4.27% and Kurmis make 2.87%। तो हर एक कास्ट की जो आपका वहाँ पर पॉपुलेशन उसको फाइंड आउट करने की कोशिश किया गया है। तो कुशवा हो गया, कुर्मी हो गया, यादव हो गया, ठाकुर हो गया, इस तरह से अलग अलग कास्ट के अंदर जो हम लोग ब्रॉडर OBC या फिर अनरिजर्व कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी कास्ट है जिसका यहाँ पर बोला गया है। मुसाहार कास्ट मेक अप 3% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन एंड ब्राह्मिन्स मेक 3.66%, ठीक है। अपर कास्ट कुशवाहा कम्युनिटी कम्स टू 0.68% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो ये हम लोगों का की फाइंडिंग मिला है इस कास्ट सेंसस से। तो ये जो कास्ट सेंसस ये कब किया गया और इसको किस तरह से कैरी आउट किया गया? तो एक ऑल पार्टी मीटिंग किया गया था 2022 में, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हमारे पास जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लगभग 9 पॉलिटिकल पार्टी बिहार में एक्टिव है, तो उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मानना ये था कि एक कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। तो had unanimously decided to go ahead with a caste census। ये जून 2022 की बात है। The government subsequently allocated ₹500 crore for its contingency fund for the exercise। तो इस एक्सरसाइज को कैरी करने के लिए, इसको अंजाम देने के लिए, ठीक है, लगभग 500 करोड़ रुपया यहाँ पर एलोकेट कर दिया गया कि ये पूरा इस प्रोसेस को कैरी आउट किया जाए। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द सर्वे, तो फर्स्ट फेज की जब बात करें यहाँ पर जनवरी 7 से लेकर 21 के बीच में कैरी आउट किया गया था। यहाँ पर खाली ये काउंट किया गया था कि कितने हाउस होल्ड हैं। फर्स्ट सर्वे में हाउस होल्ड के ऊपर फोकस किया गया। सेकेंड फेज जब शुरू हुआ, इट वॉज टू बी completed in about a month, was intended to collect data on caste, religion and economic backgrounds। तो सेकेंड फेज में ये 3 अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। However, the exercise was paused by the Patna High Court after 5 PILs were filed against it।
बहुत सारे लोगों ने PIL फाइल कर दिया कि हमें कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे जो सोसाइटी में जो बहुत सारे जो आपका कास्ट रहते हैं, इनके बीच में दरारें पैदा हो जाएगी। कास्ट के बीच में क्या होगा, आपका जो वो है, जितना हम लोग पीसफुली रहते हैं, ठीक है, उस पीस को क्या होगा, वो भंग हो जाएगा, ये कहना था, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने PIL जब फाइल किया, पटना हाईकोर्ट को इन्होंने बोला कि इसको पॉज कर दिया जाए। More than 3 lakh people, mainly teachers, went from door to door with a 17 question from one caste on caste, religion and economic status. और इसको ऑनलाइन मतलब कि ऐप बेस्ड टेबुलेशन भी किया गया, जिसके थ्रू इस डेटा को कलेक्ट और कोलेक्ट किया गया। सो इस जो ये जो आपका वो है डेटा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स के नाम इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट के साथ ज़रूरत है, ना कि हमारा कोई पॉलिटिकल एलिजियंस दिखाने के लिए है, ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रिजर्वेशन एंड बैकवर्ड कास्ट असर्शन दैट अलाउड सोशलिस्ट पार्टीज लाइक नीतीश कुमार का JDU, वहाँ पर बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है, JDU हो गया, RJD हो गया, मुलायम सिंह जी की एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो ये लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स किया है हिंदुस्तान में, ठीक है। और उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी जी की जब वक्त आया, उन्होंने जब नेशनल पॉलिटिक्स में जब पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स थोड़ा सा बैक सीट पे चले गए। तो क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो अभी के हमारे सरकार है, इनका मानना ये है कि कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ नॉट गुड फॉर दी कंट्री। क्या होता है कि इससे हमारे अंदर जो है बहुत सारी डिफरेंसेस जनरेट होगा। तो हमारा जो यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, ये हमें बरकरार रखना है, ना कि उसमें अंदर दरारें पैदा करनी है, ठीक है। The result of the caste-based survey in Bihar could present the JDU RJD with an opportunity for renewed backward class mobilization. तो ये लोग जो बैकवर्ड क्लास की जो पॉलिटिक्स को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे, उसी चीज़ को हो सकता है एक नए मोड़ पे लिया जा सकता है। तो द ऑपोजिशन इंडिया अलायंस कुड यूज़ द सर्वे टू प्रेशर द करंट गवर्नमेंट। तो ये एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है कि ये हो सकता है, इट इज़ नॉट नीडेड फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, बट यू शुड briefly know what these political parties have to gain or lose in this particular argument, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि OBC और EBC की जब बात हम लोगों ने बोला, तो जस्टिस रोहिणी कमीशन एक सेटअप किया गया था। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ जस्टिस रोहिणी कमीशन। जस्टिस रोहिणी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट्स। कास्ट के अंदर जो छोटी छोटी कास्ट होता है उसको सब कैटेगराइज करने के लिए रोहिणी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, और इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट टू एट द एंड ऑफ जुलाई, इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट येट पब्लिक। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया उसको हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो द बिहार सर्वे में वेल पुश अदर स्टेट्स टू कैरी आउट सिमिलर एक्सरसाइजेस। तो बिहार की जो सर्वे है, इसके वजह से अलग अलग स्टेट में भी कास्ट सर्वे किया जा सकता है, हो सकता है इसकी ज़रूरत लोगों को महसूस हो। The survey data will also reopen the long-standing debate over the 50% ceiling on reservation imposed by the Supreme Court in its landmark रूलिंग इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किसके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया में, वो सिर्फ 50% तक हो सकता है, बाकी 50% लोग ओपन, बाकी 50% जो हमारे कंपटीशन है वो ओपन रखना चाहिए हर समुदाय के लोगों के लिए। तो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया था किस केस में, तो यू शुड नो कि इट इज़ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992। तो ये जो 50% सीलिंग जो रखा गया था, इट वॉज इम्पोज टू एंश्योर एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट्स हैव सिंस ब्लॉक्ड सेवरल अटेम्प्ट्स बाय स्टेट्स टू ब्रीच इट। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिजर्वेशन ही कर दें, बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि आप मान लीजिए कि 80% रिजर्वेशन कर दें, तो रिजर्वेशन में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में हम लोग को क्या करना है, रिजर्वेशन का मतलब ये है कि उन लोगों को चांस देना है जो लोग मतलब फेयर प्ले कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, जिनको हिस्टोरिकली जिनके साथ गलत हुआ है उनको हमें रिजर्वेशन देना है, SC ST कम्युनिटी के लोगों को हमें रिजर्वेशन देना है। लेकिन अगर इस रिजर्वेशन को हम लोग नीडलेसली बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ को दे दें जहाँ पर हमारे पास डिज़ायर्ड कैंडिडेट नहीं है। अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर के लिए हमें बेसिक मेरिटोरियस स्किल चाहिए, जो एक व्यक्ति जो है आपका डिजीज़ को परख पाए, डिजीज़ को आपका एनालाइज कर पाए, उसको
मेडिसिन रिकमेंड कर पाए। ऐसे में हमें क्या चाहिए कि एक साउंड मेंटेलिटी के इंसान चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रिजर्वेशन से हम लोग जो एक डॉक्टर की एफिशिएंसी है वो हम लोग घटा देंगे। तो ये 50% सीलिंग का मेन मकसद था कि हमारी जो एफिशिएंसी है उसको हमें रखना है, मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हम लोगों को देखना था फ्रॉम द कास्ट बेस्ड सर्वे। इसमें और कुछ अगर वो होगा, अगर अपडेट आएगा तो वील ब्रिंग टू यू, दैट शैल बी ऑल। अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन है, इफ़ यू नीड एनीथिंग मोर टू बी एडेड, please let me know in the comment box. I'll be more than happy to respond to these queries. Thank you so much. See you in the next video.